गुरुजी आप ये बताओ कि आप दयानंद जी को मानते हो, है ना? और आप मंदिर बनवा रहे हो और इसमें मूर्ति स्थापना करोगे। एक तरफ कहते हो कि मूर्ति जो पूजा नहीं करनी चाहिए, दयानंद जी तो ये कहते हैं ना, आप तो मूर्ति रखोगे तो पूजा तो करनी है। तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इससे ये संपूर्ण लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न है। ये सनातन धर्म के बारे में लोगों की विभिन्न मान्यताएं हैं। इसमें आर्य समाज की जो संस्थापक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनके सिद्धांत भी बहुत ही शानदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब दरअसल हुआ क्या है कि दयानंद जी ने मूर्ति खंडन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी दूसरी तरह से कहा और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसे अलग तरीके से समझा। दयानंद सरस्वती जी ने इस तरह से कहा कि जैसे मान लिया आपको इस छत पे आना है तो आप नीचे सीढ़ी से आएंगे और सीढ़ी के आप पहले डंडा पे बैठ के खड़े हो जाओ, तो आगे न बढ़ो। और दयानंद जी ऊपर छत पे आगे बैठ गए। वो कह रहे आओ आओ भाई आओ। तुम कह रहे नहीं नहीं मैं तो बस बैठा हूँ यहाँ, मैं तो बस यही मेरा यात्रा है। तो उसके सापेक्ष उनका ये कहना है कि भाई ये जो सीढ़ी है पहली, इस सीढ़ी पर ही बैठे रहना ठीक नहीं है। ये छत की अपेक्षा सीढ़ी का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसे छोड़ो, ये कुछ नहीं है, तुम ऊपर आओ। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि मूर्ति पूजा जो है, एकमात्र मूर्ति पूजा ही आध्यात्म नहीं है। ये उसका अंग तो है, लेकिन सिर्फ मूर्ति पूजा में ही मत लगे रहो, आगे बढ़ो, आध्यात्म की अगली जो सीढ़ियां हैं उन पर चढ़ो। उनका यह अभिप्राय था। अब जहां तक मूर्ति पूजा के बारे में बात है, तो देखिए जैसे आप जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक अनपढ़ बालक या अनपढ़ व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो सबसे पहले उन्हें आ ई का खा गा घा ये पढ़ने पड़ेंगे, या ABCD पढ़ना पड़ेगा, या अलिफ बे ते से पढ़ना पड़ेगा। अगर ये वर्णाक्षर स्वर व्यंजन नहीं पढ़े जाएंगे, वोवेल्स नहीं पढ़े जाएंगे, तो आप आगे नहीं पढ़ सकते। अगर आप आ का खा गा घा नहीं पढ़ोगे तो अब आगे चल करके आप किताबें नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब आदमी उन्हें पढ़ते हुए आगे बढ़ जाता है और बड़ी क्लासेस में पहुंच जाता है, हाई स्कूल, इंटर, MA, BA, वैज्ञानिक हो जाता है और बड़े बड़े अधिकारी हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हो जाते हैं, तो फिर जब किताबें पढ़ी जाती हैं तो उसमें का खा गा घा नहीं पढ़ा जाता और न उनके सापेक्ष उनको कोई महत्व रहता। लेकिन का खा गा घा बिना पढ़े किताबें नहीं पढ़ी जा सकती और न वो आगे बढ़ सकता, न वो प्रोफेसर हो सकता, न आगे अधिकारी हो सकता, न वो विद्वान हो सकता, न किसी पुस्तक को पढ़ सकता। लेकिन जब वो इस आगे की स्थिति में पहुंच जाता है तब उसके लिए काखा गागा का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही मूर्ति पूजा एक प्रारंभिक साधना का सोपान है। अब इसका विरोध का मैं खंडन इसलिए करता हूँ कि पुरातत्व महत्व से अब तक जो खुदाइयाँ हुई हैं, जगह जगह मूर्तियां मिली हैं, जगह जगह खुदाइयाँ हुई हैं, पुरातत्व महत्व की मूर्तियां मिली हैं, लाखों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी शिवलिंग मिल गई हैं और बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। तो दयानंद सरस्वती जी से तो बहुत पहले से ये हो रहा है।
और हमारे सभी ऋषि महर्षि मुनि इस पूजा पद्धति को मानते आए हैं। जी भगवान राम ने भी रामेश्वरम की स्थापना की है, भगवान कृष्ण भी पूजा करते थे, भगवान शिव भी पूजा करते हैं, सभी देवता पूजा करते हैं। उनकी पूजा की सबकी विधि आराधना का सब व्यवस्था दी है। जी तो ये हमारी पुरातन संस्कृति का एक आवश्यक अंग है, इसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। जैसे बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राइमरी शिक्षा आवश्यक है, वैसे ही आध्यात्म की अंतिम गहराइयां और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए आपको मूर्ति पूजा के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। क्यों? अरे मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, इस बारे में आपको और सरलता से बताता हूँ। देखिए, परमात्मा जो निराकार निरवयव सत्ता है, इस निराकार और निरवयव सत्ता में आप ध्यान केंद्रित आसानी से नहीं कर सकते। तो उसमें ध्यान लगाने के लिए, उसमें स्थापित करने के लिए, उसमें उसको प्राप्त करने के लिए आपको पहले किसी स्थूल वस्तु का ध्यान करना पड़ेगा। जी जैसे आप अगर ध्यान को केंद्रित करना चाहते हो तो पहले स्थूल वस्तु का ध्यान करेंगे, और स्थूल ध्यान पर जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तब धीरे धीरे छोटा छोटा करते 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 फिर सूक्ष्म पर ध्यान आपका टिकने लगेगा। और जब सूक्ष्म पर टिकने लगेगा तो फिर आप आध्यात्मिक गहराइयों को जानकर आप निरवयव निराकार सत्ता पर भी ध्यान करने में सक्षम हो जाओगे। अब ध्यान करने की आवश्यकता क्यों है? अब आप समझिए, जैसे धूप की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, सूरज की किरणें फैली हुई हैं, धूप जो होती है, ये धूप किसी को भी नहीं जलाती, न किसी में आग लगाती। लेकिन अगर एक लेंस बीच में रख दिया जाए और उससे वो किरणें फिर डाली जाए किसी वस्तु पर तो वहाँ आग लग जाती है। तो वो क्यों हुई कि ध्यान जो वृत्तियां भटक रही हैं, ये वृत्तियां हैं सूर्य की, तो इन वृत्तियों को जब हम केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं लेंस के माध्यम से, जिस स्थान पर फोकस बिंदु होता है वहाँ सभी शक्तियां एकत्र होकर के और वो उस ऑब्जेक्ट को जला देती है। ठीक वैसे ही हम लोग और जो साधक लोग हैं, इन वृत्तियों को एकाग्र करने की जो अभ्यास है उससे शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति की प्राप्ति किससे होती है? वृत्तियों का केंद्रीकरण करना। जैसे पतंजलि जी ने कहा है, चित्त वृत्ति नोधर्ष योग हो, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना ही योग है। योग माने शक्ति, योग माने सामर्थ्य, योग माने जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हो, उस परमात्मा से मिलना चाहते हो, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, अपने को मुक्त करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको वृत्तियों का एकीकरण करना होगा। ऐसे ही जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं, तो मूर्तियां इसीलिए होती हैं कि उन पर वो ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। पहले उसका चित्र बनाएं, पहले बाहर उसका चित्र देखें, फिर आंख बंद करके अंतःकरण में चित्र बनाएं, फिर धीरे धीरे उस चित्र को हटा करके अपने स्वरूप में अपने आप को स्थापित करें। इस तरह से आध्यात्म का सोपान होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये पूजन श्रेष्ठ है। तो इस तरह से जो मूर्ति पूजा का खंडन है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, और दयानंद जी ने भी ऐसा कहीं विरोध नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ गंवार जो आध्यात्म को नहीं जानते, पुरातन संस्कृति को नहीं जानते, वो उन्होंने एक रट लगा लिया कि मूर्ति का खंडन करो, मूर्ति का खंडन करो, और ये जड़ हो जाता है। अरे जब परमात्मा सब में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, तो इस मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति में तो परमात्मा है, सब चीजें परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, तो तुम मूर्ति का ही विरोध क्यों कर रहे हो? इसमें भी तो परमात्मा है। तो वो परमात्मा
सहज और सुलभ हो जाता है और ये आसान रास्ता है ध्यान लगाने का। तो चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए पहले मूर्ति पर ध्यान स्थापित किया जाता है। फिर जब उसका लगातार अभ्यास हो जाता है तो बिना मूर्ति के भी अपने अंतःकरण में चित्र बनाकर वृत्तियों को एकाग्र करने की अभ्यास होता है और उससे फिर उस चित्र को भी छोड़ दिया जाता है। तो निराकार सत्ता में, निर्वैर सत्ता में ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास हो जाता है और वही फिर ध्यान स्वयं में स्थापित हो जाता है। स्वरूप में स्थापित होने के लिए ये एक अच्छी व्यवस्था है। जी इसलिए ये इसका कहीं विरोध नहीं है मूर्ति पूजा का। तो मूर्ति पूजा करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है, अपनी संस्कृति का खंडन करना भी ठीक नहीं है और इसके एविडेंस भी हैं कि ये हमेशा हमेशा से ये इसकी इन मूर्तियों की पूजा होती रही है और होती रहेगी। और ध्यान शक्तियां मूर्ति में नहीं है, शक्तियां आपकी वृत्ति को एकाग्र करने से प्राप्त होती हैं। जी चाहे वो मूर्ति में करो चाहे स्वयं में करो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए मूर्ति पूजा करना ही श्रेष्ठ है। अब ये प्रश्न आपकी समझ में आया? आया। ठीक है।